जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। धर्म चक्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवान राम भक्त हनुमान की उपासना से जीवन के सारे कष्ट संकट मिट जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप अपनी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो खास मंत्र और उपाय है जिससे शीघ्र ही आपके सारे कष्ट दूर होकर आपको सुख की अनुभूति होगी। ये खास मंत्र और उपाय क्या है, आइए जानने के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं ये बजरंगबली को प्रसन्न करने का बेहद खास उपाय है। इस उपाय को करने के बाद हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके मन की हर आकांक्षा, हर बात, हर मुराद कर देंगे पूरी। श्री हनुमान जी का चरित्र संकल्प, एकाग्रता, ध्यान व साधना के सूत्रों से जिंदगी के लक्ष्यों को पूरा करने की सीख व ऊर्जा देता है। साफ निष्पाप मन, शक्तिशाली शरीर व सत्य और उसके साथ साथ उत्तम विचारों के साथ जीवन और काम को लेकर के सत्य व समर्पण की भावना मजबूत बनाने के लिए मंगलवार के अलावा शनिवार को भी हनुमान जी की उपासना का बहुत ज़्यादा मान्य हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है, या यूँ कहें कि हनुमान उपासना बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाली होती है, खासतौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन। हर दिन असफलता व निराशा को पीछे ढकेल करके जीवन से जुड़े नए नए लक्ष्यों को भेद करके आप भी अगर सफलता और सुख की हर चाहत को पूरा करना चाहते हैं तो जो आज मैं आपको बजरंगबली की उपासना का अचूक और आसान उपाय और विशेष मंत्र बताने जा रहा हूं, उसे आप अवश्य अपनाएं। यह उपाय मंगल ग्रह के साथ साथ शनि, राहु, केतु की अशुभ प्रभाव जो है, उनकी जो पीड़ा है उससे आपको बचाने वाला है। और यदि आपकी कुंडली में मंगल, शनि, राहु, केतु बहुत खराब प्रभाव दे रहे हैं आपको, तो जीवन में उनके हर प्रकार के अशुभ कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएगा। आइए अब जानते हैं कि आपको किस प्रकार से इस उपाय को करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा तन, मन, वचन में पवित्रता के साथ घर में या घर के आसपास किसी हनुमान जी के मंदिर में, देवालय में जाकर के आप कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में कुमकुम, अक्षत, फूल यानी लाल पुष्प, नारियल, लाल वस्त्र, लाल लंगोट, गुड़ और चने का विशेष भोग के साथ साथ विशेष रूप से सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करने का महात्म हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। श्री हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा जिस पर सिंदूर का चोला चढ़ा हो, उसे पवित्र जल से आपको स्नान कराना चाहिए। इसके बाद सभी पूजन सामग्री आप अर्पण करके विशेष मंत्र से थोड़ा सा चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके या सीधे प्रतिमा पर हल्का सा तेल डाल करके उसके ऊपर आप सिंदूर का चोला अर्पित कर सकते हैं, चढ़ाना चाहिए। किस मंत्र से आपको सिंदूर का चोला अर्पित करना है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये मंत्र विशेष आपको जानना चाहिए। इस मंत्र के प्रयोग से आप सिंदूर का चोला अर्पित करें। जिस समय आप चोला अर्पित कर रहे हो इस मंत्र का जाप करें, मन ही मन आप इस मंत्र को दोहराते रहें, बोलते रहें, उच्चारण करते रहें, आपको जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं वो चमत्कारी विशेष मंत्र कौन सा है। यह मंत्र है सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूर तिलक प्रिय भक्तयाम दत्ता मया देवम सिंदूरम प्रतिगृहताम। आइए मंत्र एक बार पुनः सुन लेते हैं। सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूर तिलक प्रिय
भक्तयाम दत्ताम मया देव सिंदूरम प्रतिगृहताम। इस मंत्र के साथ आपको हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना चाहिए। जब आप चोला अर्पण कर लें उसके बाद आपको वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ स्वयं से करना चाहिए। और अगर आप उच्चारण नहीं कर पा रहे, पाठ नहीं कर पा रहे, कोई ऐसी असुविधा है तो आप पाठ को सुन भी सकते हैं। श्रवण करने से भी वही फल मिलता है जिस प्रकार आप उसका पाठ करते हैं या स्वयं से उच्चारित करते हैं। फिर इसके बाद आपको गूगल की धूप देनी है, यानी गूगल की धुनी आप दीजिए। देसी घी व सरसों के तेल का एक दीपक आप वहाँ पे लगा दें। दोनों के अलग अलग दीपक जलाए जाएंगे। एक दीपक देसी घी का होगा, एक दीपक सरसों के तेल का होगा। देसी घी का जो दीपक होगा वो आपके बाएं हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा। सरसों के तेल का जो दीपक होगा वो आपके दाहिने हाथ की तरफ रखा जाएगा, यानी आपके राइट हैंड साइड की तरफ रखा जाएगा। ये करने के बाद हनुमान जी की आपको आरती कर लेनी है और दुखों के मार जो आपके ऊपर पड़ रही है उससे रक्षा करने की आपको हनुमान जी से और श्री सीताराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए। और इस अनुष्ठान को करने के बाद जो आपको शांति प्राप्त होगी, स्वच्छ मन से आप अगर भगवान ईश्वर व खुद पर भरोसा व्यवहारिक तौर से मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए यश की कामना रख करके यदि आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको हर प्रकार से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। ये बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। इसके साथ आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जब आप हनुमान जी को भोग अर्पित करते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि गुड़ और चने का भोग आपको अर्पित करना है, जब आप ये गुड़ और चने का भोग अर्पित करते हैं तो हनुमान जी को कभी भी बिना तुलसी दल डाले हुए कोई भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप तुलसी के 2 पत्ते उसमें डालेंगे तो आपका भोग जो है वह परिपूर्ण होगा और हनुमान जी उससे संतुष्ट होंगे। अगर आप ये तुलसी के 2 पत्ते नहीं डालेंगे, तुलसी दल समर्पित नहीं करेंगे तो आपका भोग जो है वह हनुमान जी ग्रहण नहीं करेंगे या उससे पूरी तरीके से वह संतुष्ट नहीं होंगे। जब आप ये प्रयोग कर लें उसके बाद आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आपने जो भोग लगाया है आप उस भोग का वितरण आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वितरित करें प्रसाद को, और फिर उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। और अपने घर आकर के अगर आप कहीं बाहर किसी मंदिर में कर रहे हैं तो फिर जब आप अपने घर आ जाएं तो अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके अपने सामर्थ्य अनुसार राम नाम मंत्र का आपको जाप कर लेना चाहिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला यदि आप राम नाम मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं वह सीताराम जी और हनुमान जी उसे परिपूर्ण करते हैं। हनुमान जी के अनुष्ठान में आपको ध्यान ये भी रखना होता है कि आप जब भी इस अनुष्ठान को कर रहे हों तो आप हमेशा लाल वस्त्र धारण करके आप हनुमान जी से संबंधित कोई भी अनुष्ठान करें। तो इस अनुष्ठान को करने में भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी लाल वस्त्र पहने, लाल धोती का प्रयोग कर सकते हैं आपको इस तरीके से। और उसके साथ साथ जब आप कोई पाठ करने बैठे हनुमान जी के समक्ष, खासतौर पर जब आप कोई विशेष संकल्प लेकर के अनुष्ठान कर रहे हो तो उसमें लाल आसन का भी प्रयोग किया जाता है। माला पर यदि आप जाप कर रहे हो तो माला का जो प्रयोग होगा वह लाल चंदन की माला होगी या रुद्राक्ष की माला होगी। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम नाम के जाप से बेहतर और कुछ नहीं होता। उसके साथ आप चाहें तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ यदि कोई व्यक्ति करता है अपने घर में तो निश्चित तौर पर जीवन में बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ड्रिंक करने की यानी नशे की बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी लत लग गई है। शराब की आदत कैसे छुड़ाई जाए? शराब की आदत छुड़ाने के लिए सुंदर कांड का जो पाठ होता है, अनुष्ठान होता है, वो बहुत चमत्कारी माना गया है। उसमें आपको संपुट पाठ करना चाहिए। संपुट पाठ करने के लिए कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, इस चौपाई से आपको संपुट पाठ करना होता है। संपुट का अर्थ ये है कि सुंदरकांड में 60 दोहे हैं। इस चौपाई को पहले बोलिए, फिर सुंदरकांड का एक दोहा बोलिए, फिर इस चौपाई को बाद में बोलिए। इस प्रकार से ये चौपाई हर दोहे के शुरू में और अंत में बोली जाएगी। इस प्रकार से आप अनुष्ठान करेंगे। 11 सुंदरकांड का पाठ होते होते जो भी बुरी लत होती है वह छूट जाती है। जय श्री हनुमान। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे नैना देवी मंदिर के। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय
तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।